नहीं नहीं, ये बिल्डिंग सर 2000 के लगभग की है। एक तो थोड़ी ये बिल्डिंग छोटी है तो उसमें बच्चों को ज्यादा गर्मी लगती है। एक विद्युत कनेक्शन नहीं है जिससे पंखे लगाए जा सके। बिल्डिंग भी थोड़ी जर्जर हो रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कोई हादसा हो जाए। पानी बरसा ज्यादा हो रहा है, बादल गरज रहा है, तो अगल बगल जैसे माता है जहाँ बैठा लेते हैं, वो धर्मशाला है वहाँ बैठा है, वहाँ भी धर्मशाला वहाँ बैठा लेते हैं। चंबल अंचल के मुरैना जिले में आज भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि देख सकते हैं आपके पेड़ के नीचे शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के मजबूर हैं। चूंकि बिल्डिंगें तो बनी हुई हैं लेकिन बिल्डिंगों में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। ये निचली बहराई निरार के नाम से, निरार माता मंदिर के नाम से स्कूल है और यहाँ पर कुल 11 छात्र और 2 टीचर हैं। दोनों टीचर ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, चूंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के साथ साथ बरसात भी है। बरसात के समय बच्चों को छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन गर्मी के समय चूंकि पंखा और लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है, इस कारण से ये बच्चों को चूंकि पढ़ा रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर सर पढ़ा रहे हैं और चूंकि गुणा भाग जोड़ना घटाना ये बच्चों को छोटे को पढ़ाया जा रहा है। हम सर से ही बात करेंगे। सर क्या स्थिति है? जिस तरीके से सर पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ रहा है, क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? क्या गर्मी है, क्या बरसात के क्या कारण है? नहीं सर, एक तो थोड़ी ये बिल्डिंग छोटी है तो उसमें बच्चों को ज्यादा गर्मी लगती है, हवा का सही निकास नहीं है। एक विद्युत कनेक्शन नहीं है जिससे पंखे लगाए जा सकें, इसलिए विद्युत का अभाव। और बिल्डिंग भी थोड़ी जर्जर हो रही है, उसमें बच्चों को बरसात के मौसम में बैठाने में डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई हादसा हो जाए, तो उसमें शिक्षक दोषी माना जाता है। इसलिए उसको इन लोगों को बाहर बैठा लेते बरसात के लिए, हालांकि कमरे में बैठा लेते हैं, लेकिन बरसात होने पर थोड़ी जर्जर बिल्डिंग होने के कारण यहाँ 2 केवल अतिरिक्त कक्ष है, कोई शाला भवन नहीं है। एक अतिरिक्त कक्ष में भोजन बनता है, एक अतिरिक्त कक्ष में क्लास लगती है, उसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं। सर अगर देखा जाए तो इस पूरा जंगल का इलाका है, चूंकि रास्ता वो भी स्कूलों में चूंकि जर्जर स्थिति है, तो कहीं ना कहीं डर तो शिक्षक और बच्चों को दोनों को ही सताता है। हाँ, डर तो सर लगता है। हाँ, जब बिल्डिंगों की सही मतलब हालांकि बनी तो हैं, लेकिन 2 अतिरिक्त कक्ष बनी है, थोड़ी जर्जर स्थिति में हो गई हैं। उनकी ढंग से मरम्मत, थोड़ा पैसा मिलता है कंटिजेंसी से, उससे पुताई छोटी मरम्मत हो सकती है, लेकिन बड़ी मरम्मत नहीं हो पाती है। जिन एजेंसियों ने ये भवन बनाए हैं, क्या उस समय लेने से पहले ये बिल्डिंगें चेक कराई थी? जो भी अधिकारी रहे हो इन्होंने चेक की है जो आज ये स्थिति बनी हुई है इसकी? नहीं नहीं, ये बिल्डिंग सर सन 2000 के लगभग की है, 20 साल हो गई हैं। इनको विद्यालय की ही तरफ से छोटी जो कंटिजेंसी मिलती है उसी से छोटी पूरी मरम्मत होती रही है, लेकिन अब क्या है वो जर्जर स्थिति में आ गई हैं। 20 साल हो गए, 24 साल हो गई हैं, तो थोड़ा छत टपकती रहती है, तो उनमें बच्चों को न बैठाने में डर सा भय तो रहते हैं बच्चे। यहाँ खुली जगह में पढ़ाने से क्या है कि हवा चलता है तो उससे ठंडू महसूस होता है, और स्कूल में बैठा दे तो उसमें हवा नहीं लगेगा, बच्चे परेशान रहे, शिक्षक भी परेशान रहे। सर जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, पंखा नहीं है और व्यवस्थाएं नहीं है, तो क्या बच्चे भी बीमार हो जाते होंगे समय पे? हम बिल्कुल समय समय से हो जाते हैं सर। हवा नहीं लगने से किसी को दस्त, तो किसी को बुखार आ जाता है, परेशानी होता है। लेकिन सर पेड़ के नीचे बरसात का सीजन है, चूंकि गर्मी भी है, बरसात का सीजन है, तो बरसात होती होगी तो फिर तो वो भी नहीं, बिल्डिंग भी आपकी जर्जर है। वो सर बता रहे थे कि वो भी कभी कोई हादसे की शिकार हो सकते, तो फिर क्या करते हैं? उस समय तो क्या होता है सर, थोड़ा ज्यादा तो बारिश नहीं होता है, जब कम होता है तो दूसरे लगा वो धर्मशाला है उसमें लगा लेते हैं, धर्मशाला में लगा लेते हैं। हाँ, अपन अधिकारियों को समय समय पे सूचित करते रहते हैं, और प्रस्ताव भी इधर पाला जो है MLC उसके हिसाब से उनको प्रस्ताव भी भेजते हैं। बिल्डिंग जर्जर हो रही है, इसका ख्याल अभी BRC महोदय के यहाँ से एक आदेश भी निकला था हमारे यहाँ से कि जिन विद्यालयों की बिल्डिंग जर्जर है तो आप शिक्षक सचेत रहें, उनकी मरम्मत कराएं, और अगर ज़्यादा स्थिति दयनीय है, बारिश होती है तो बच्चों की छुट्टी भी कर सकते हैं आप। सर ज्यादा बारिश होती है तो फिर क्या रहता है, क्या करना पड़ता है आप लोगों को? अन्य स्थान में पढ़ाने चल जाते। और जैसे बिल्डिंग का डर भी सताता है तो क्या छुट्टी भी कर देते? और जैसे पानी बरसा ज्यादा हो रहा है, बादल गरज रहा है, तो अगल बगल जैसे माता है जहाँ बैठा लेते हैं, वो धर्मशाला है वहाँ बैठा है, वहाँ भी धर्मशाला वहाँ बैठा लेते हैं।
कुछ संज्ञान में आया था कि साहब पेड़ के नीचे विद्यालय लग रहे हैं, लेकिन वहाँ जब पता किया गया, निरार की घटना है, तो वहाँ पे भवन तो है लेकिन विद्युत व्यवस्था न होने से और गर्मी ज़्यादा होने से शिक्षक ने उनको पेड़ के नीचे बैठाया था। उनको निर्देशित कर दिया गया है। ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो मैंने जो है BRCC को बोला था और वो मौके पे गए थे और उन्होंने व्यवस्थित कक्षों में बैठाया है। नहीं, अभी तो जर्जर हालत में जो है वो कुछ बिल्डिंग्स हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है आपको जिला परियोजना समन्वयक से पता चलेगा। मरम्मत कराने के लिए जो है राज्य शिक्षा केंद्र से राशि आती है और कुछ नवीन भवनों के लिए जो है प्रस्ताव भेजे गए हैं 2-3 वर्ष पूर्व, करीब 79 भवनों के लिए, तो अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। बिल्कुल, ये निरार माता मंदिर स्कूल है, चूँकि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, और बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना हरा भरा जो पेड़ है, और दोनों शिक्षक हैं और 11 बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी अब्सेंट बताए जा रहे हैं, चूँकि वो 1-2 दिन छोड़ के आते हैं। 3 बच्चे आए नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आता है कि आज भी शासन का इतना खर्च होने के बाद भी शिक्षक मजबूर हैं पेड़ के नीचे पढ़ाने के लिए। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।